अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ जवेद मंसूर है। मैं मंगोलाई हॉस्पिटल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूं। आज हम डिस्कस करेंगे हेपेटाइटिस बी के बारे में। हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा हेल्थ इशू है। पूरी दुनिया में तकरीबन 1/3 पॉपुलेशन हेपेटाइटिस बी से मुतासिर है। तकरीबन 250 से 350 मिलियन लोग क्रोनिक हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं और हर साल तकरीबन 1.5 मिलियन नए केस रिपोर्ट होते हैं। तकरीबन 0.5% लोगों में हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, जिससे ये बीमारी मरीज़ में मज़ीद नहीं फैलती और तकरीबन हर साल 1 मिलियन लोग इस बीमारी की वजह से मर जाते हैं। अगर हम बात करें, ये बीमारी दो तरह से होती है। एक होता है एक्यूट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। ये बहुत शॉर्ट टर्म होता है, तकरीबन 6 महीने में मरीज़ ठीक हो जाता है। कुछ मरीज़ों में इस बीमारी में यानी इस कंडीशन में कोई अलामत नहीं होती, लेकिन कुछ मरीज़ों में एक्यूट कंडीशन बहुत सीरियस हो जाती है और मरीज़ को हॉस्पिटल दाखिल करवाना पड़ता है। क्रोनिक ये हेपेटाइटिस बी ये लॉन्ग टर्म चलती है। ये बहुत सीरियस हेल्थ इशू है। इसमें अगर ट्रीटमेंट ना की जाए तो लिवर डैमेज, सिरोसिस, लिवर कैंसर और यहाँ तक कि डेथ भी मरीज़ की हो जाती है। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी में एज का बहुत किरदार है। अगर एक मरीज़ यंग एज में हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्ट हुआ है तो उसमें क्रोनिक के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह नौमौलूद बच्चे जिनकी वालदा हेपेटाइटिस बी से मुतासरा है, उनमें हर 10 में से 9 बच्चों में ये बीमारी क्रोनिक बन जाती है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ इस बीमारी से बच्चों में आहिस्ता आहिस्ता क़ुव्वत मुदाफ़त यानी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से फैलता है। ये वायरस खून, सीमन या दूसरे बॉडी फ्लूइड से एक बंदे से दूसरे बंदे में मुंतकिल होता है। यानी अगर एक बंदा हेपेटाइटिस का मरीज़ है, उसका खून, उसका सीमन या उसके दूसरे बॉडी फ्लूइड किसी सेहतमंद बंदे को लग जाएं तो ये बीमारी उस बंदे से सेहतमंद बंदे में मुंतकिल हो जाती है। इसकी मुंतकिली के बहुत सारे तरीके हैं। हामला ख़वातीन अगर हेपेटाइटिस बी की मरीज़ा हैं तो उनसे उनके नए पैदा होने वाले बच्चे में ये बीमारी मुंतकिल हो सकती है। हेपेटाइटिस बी के मरीज़ से जिनसी ताल्लुक़ रखने से ये बीमारी सेहतमंद बंदे में मुंतकिल हो जाती है। हेपेटाइटिस बी के मरीज़ के इस्तेमाल शुदा सिरिंजिस, सुइयाँ, शुगर चेक करने वाले आलात और दवाई बनाने वाले आलात के इस्तेमाल करने से, हेपेटाइटिस बी के मरीज़ के इस्तेमाल शुदा रेज़र, कैंची या टावल के इस्तेमाल करने से, हेपेटाइटिस बी के मरीज़ के डायरेक्ट खून से कांटेक्ट करने से, बच्चों के नाक और कान खून आलूदा आलात से छिदवाने से, बच्चे के खतने खून आलूदा आलात से करवाने से, जिस्म के ऊपर टैटूज़ के छिदवाने से। इसके अलावा सर्जरी या इंजेक्शन करते वक्त हेल्थ केयर वर्कर को खून आलूदा आलात के लग जाने से, हेल्थ केयर अदारों में इन्फेक्शन कंट्रोल के पुअर होने की वजह से ये बीमारी दूसरे सेहतमंद बंदों में फैलती है। अगर आपके जिस्म के किसी हिस्से पर हेपेटाइटिस बी के मरीज़ का खून लगा है, अगर आप वो जगह अच्छी तरह साफ़ कर भी लें तो ये हेपेटाइटिस बी का वायरस आपके जिस्म के उस हिस्से पर मौजूद रहता है और तकरीबन 7 दिन तक वहाँ पर यह सर्वाइव कर सकता है। इस दौरान अगर आपके जिस्म के उस हिस्से पर कट लगे तो ये वायरस आपके जिस्म में मुंतकिल हो जाता है और ये इन्फेक्शन बना देता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड तकरीबन 1 से 6 महीने है और तकरीबन 1 से 2 महीनों बाद ये टेस्ट के ज़रिए मरीज़ के खून में चेक किया जा सकता है। बहुत सारे मरीज़ों में शुरू में इसकी कोई अलामत नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है इसकी अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। इसकी अलामात में मरीज़ की जिल्द का पीला पड़ जाना, आँखों का पीला पड़ जाना जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं, गहरे रंग का पेशाब आना, मतली और उल्टी का आना, मैदे में दर्द, थकावट, भूख का ना लगना और बुखार वगैरह शामिल हैं। हेपेटाइटिस बी की स्क्रीनिंग हर मर्द, औरत और बच्चे को चाहिए, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, वो अपना हेपेटाइटिस बी का स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएं। अगर हेपेटाइटिस बी का स्क्रीनिंग टेस्ट नेगेटिव आ जाए तो फिर इसकी वैक्सीनेशन करवाएं। याद रखिए, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन मौजूद है और एक दफ़ा हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन का कोर्स पूरा करने से आप 10 साल तक तकरीबन इस इन्फेक्शन से महफूज रह सकते हैं। इसके वैक्सीनेशन के कोर्स में 3 डोज यानी 3 इंजेक्शन शामिल हैं। पहला इंजेक्शन या पहली डोज पहले महीने लगेगी,
दूसरी डोज पहले इंजेक्शन के 1 महीने बाद लगेगी और तीसरी डोज पहले इंजेक्शन के 6 महीने बाद लगेगी। इसके बाद फिर 10 साल बाद आप बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर हामला ख़वातीन हेपेटाइटिस बी की मरीज़ा हैं तो उनको चाहिए कि बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद अपने बच्चे को हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन लगाएं ताकि बच्चे को इन्फेक्शन से बचाया जा सके। अगर आपकी स्क्रीनिंग पॉजिटिव आती है तो फिर इसके फर्दर स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएं जिसके अंदर CBC, LFTs, RFTs, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, HBE एंटीजन और PCR HBB DNA क्वांटिटेटिव शामिल हैं। अगर आपकी LFTs यानी लीवर फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट ख़राब आ जाए और साथ आपका PCR में वायरल लोड आ जाए तो आपको चाहिए कि आप अपने करीबी किसी अच्छे हॉस्पिटल में विजिट करें ताकि आपका इलाज मुमकिन हो सके। याद रखिए इसका इलाज मौजूद है। इसके इलाज में लेटेस्ट टेनोफोविर एल्फिनामाइड मेडिसन मौजूद है। इसके इस्तेमाल करने से आप इस इन्फेक्शन से महफूज इस इन्फेक्शन का इलाज करवा सकते हैं। परहेज़ और खाने पीने वाली अशिया। हेपेटाइटिस के मरीज़ को अगर कोई दूसरी बीमारी यानी ब्लड प्रेशर, शुगर या यूरिक एसिड का मसला नहीं है तो उसे आप हर तरह की सब्जियां दे सकते हैं, हर तरह का फल दे सकते हैं, दालें दे सकते हैं, ड्राई फ्रूट दे सकते हैं। मरीज़ को फ्रेश जूस बना कर दें, सलाद दें, बग़ैर मलाई के दूध दें, बग़ैर चर्बी के गोश्त दें, मछली का सालन बना कर दें और सादा रोटी दें। याद रखिए हेपेटाइटिस के मरीज़ को तली हुई अशिया, ज़्यादा मसाले वाली अशिया, कलेजी, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, फूड सप्लीमेंट, पराठे, देसी घी और बाज़ारी खानों से परहेज़ करना चाहिए क्योंकि ये सब चीज़ें हेपेटाइटिस के मरीज़ के जिगर को और उसके मैदे को नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए अगर आप हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं तो आपको इन चीज़ों से महफूज रहना चाहिए यानी इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। चंद हिफाजती इक़दाम करने से आप अपने आप को हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन से महफूज रख सकते हैं। नंबर 1, हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन के मरीज़ से जिनसी ताल्लुक़ रखने के दौरान कंडम का इस्तेमाल लाजमी करें। मरीज़ की इस्तेमाल शुदा सरिंजी, सुइयाँ वगैरह इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। मरीज़ का टूथब्रश, रेज़र, कैंची, टावल वगैरह बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। मरीज़ के खून को डायरेक्ट छूने से परहेज़ करें। हमेशा ग्लव्स का इस्तेमाल करें। इंजेक्शन लगवाते वक्त नई सिरिंज के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। दांत का इलाज करवाते वक्त या दांत की सफाई करवाते वक्त आलात के स्टेरिलाइजेशन होने को यकीनी बनाएं। सर्जरी करवाते वक्त आलात के स्टेरिलाइजेशन होने को यकीनी बनाएं। बच्चों के नाक और कान छदवाते वक्त आलात के स्टेरिलाइजेशन को यकीनी बनाएं। बच्चों के खतने हमेशा स्टेरिलाइजेशन हुए आलात के इस्तेमाल से करवाएं। डायलिसिस करवाते वक्त इत्मीनान कर लें कि आपसे पहले उस मशीन से किसी हेपेटाइटिस बी के मरीज़ के डायलिसिस तो नहीं हुए। तो ये सारी हिफाजती इक़दाम हैं। इन हिफाजती इक़दाम के अपनाने से आप अपने आप को हेपेटाइटिस बी वायरस के इन्फेक्शन से महफूज रख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सारा टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो या कोई बात पूछनी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।